इक़्तिदार को जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा है पॉपुलर लीडरशिप के खिलाफ, उसका हमेशा मनफी असर हुआ है। और अगर कोई उनको अक्लमंद ये समझा सकता कि आप इस वक्त अगर आएंगे तो आप अपनी उस सारी की सारी नफरत के दरवाज को अपनी तरफ मोड़ लेंगे, समझा। एक तो ये समझते थे अगर हम सामने आएंगे तो शायद लोग जो है उनके अंदर एक खौफ का एलिमेंट आ जाएगा और अगले दिन लोग जो है वो उसमें नहीं निकलेंगे। तो जाहिर बात है किसी का बराह सामने आने से एक खौफ तो पैदा होता है, लेकिन उनको शायद अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर तो 63% लोग यूथ के लोग हैं। ये मेरी एज के लोग नहीं हैं कि जिन्होंने खौफ के अंदर परवान कराई हुई है। वहां बैठे हुए सहाफी जो हैं उनके टेलीफोन ले लिए जाते तो आपको पता चल जाता कि उसके टेलीफोन में किसके मैसेज मौजूद है। वही पता चल जाता कौन मैसेज करता है, कौन कहता है ये बोलो, कौन कहता है ये ना बोलो, फौरन पता चल जाता। तो दूर की बात ही नहीं थी। अच्छा, और ये मकबूल जान साहब, बराए मेहरबानी ये बताएं कि मार्च तो इस्लामाबाद की तरफ सर रवांदवा है, लेकिन इसके अंदर जो जज्बा नजर आ रहा है और जो नारे लग रहे हैं वो हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। ये आपका क्या तज्जिया है इस सारी डेवलपमेंट पर? इमरान खान की सियासत जो भी आप उसको समझ लें, बेशक वो मॉडर्न है, प्ले बॉय रहा है, सब कुछ रहा है, लेकिन शुरू से उसकी सियासत जो था थी वो उसके अंदर एक मजहबी अंसर हमेशा गालिब रहा है। वो उसके शुरू के उसके आर्टिकल देख लें, उसको इकबाल के बारे में उसके जो आर्टिकल लिखा करता था, फिर उसके बाद उसने या का भैया का नस्तीन का जो नारा लगाया और उसके साथ साथ फिर पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह की चीजें। ये बुनियादी तौर पर आप देखें जब से इमरान खान सियासत में आया है, आपको पाकिस्तान का जो सेकुलर और लिबरल तबका है वो हमेशा इमरान खान के मुखालिफ रहा है, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे समझते ये हैं कि 20-25 साल में जो मुशर्रफ दौर पे जो उन्होंने मेहनत शुरू की थी, लोगों को मखलूत किस्म की गैदरिंग में इकट्ठा किया था, मखलूत किस्म की तालीम को एक खास लेवल पर लेके आए थे, वो लेवल लेके आए थे। वो समझते थे कि ये लोग सेकुलर लिबरल हो जाएंगे, इल्हाद हो जाएंगे, उसके अंदर जो मजहब का सिंबल खत्म हो जाएगा। इकबाल ने उन्हीं लोगों को, वही लोग जो उनके तैयार करदा लोग, उन्हीं की यूनिवर्सिटियों के लोग, उनको उन्होंने रिलीजियस सिंबल दे दिया। इलिया का नाबुदो भैया का नस्तीन रिलीजियस सिंबल है, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह रिलीजियस सिंबल है। यही वजह है कि आप तमाम जितने भी बड़े बड़े आपको सेकुलर लिबरल मिलेंगे वो इमरान खान से शदीद नफरत करते हुए मिलेंगे। और ये सब चलें, ये चीज तो मौजूद है, लेकिन हमने देखा है कि इस लॉन्ग मार्च से पहले और अभी से तकरीबन 48 घंटे पहले सर पाकिस्तान की तारीख की अगर मैं कहूं कि सबसे अहम तरीन प्रेस टॉक की गई है तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान की प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह खुद बैठकर उन्होंने बड़ी डिटेल कम्युनिकेशन की है, बातचीत की है और इमरान खान का जितना नैरेटिव था उसकी नफी की है उन्होंने खुद बैठकर। उसके बाद भी फर्क नहीं पड़ा इस बयानिए में। देखिए, मैं अपनी सारी तारीख जितनी भी जिंदगी की है ना, छोटी मोटी सी, तो 50 साल तो मेरी होश की तारीख है ना जी। मैंने हमेशा इक़्तिदार को जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा है पॉपुलर लीडरशिप के खिलाफ, उसका हमेशा मनफी असर हुआ है। ये कभी नहीं हुआ कि उसका मुस्बत असर हुआ हो। और अगर कोई उनको अक्लमंद ये समझा सकता कि आप इस वक्त अगर आएंगे तो आप अपनी उस सारी की सारी नफरत के दरवाज को अपनी तरफ मोड़ लेंगे, तो शायद वो इससे बाज आ जाते। लेकिन मामला सारा ये है कि हमारे यहाँ हमारे अदारों के अंदर ये जो है ना एक जनरल पब्लिक कांटेक्ट वो बिल्कुल खत्म हो चुका हुआ है। वो है होना भी नहीं चाहिए, कभी था ही नहीं। देखिए, अंग्रेज ने जब फौज बनाई थी ना तो उसने ISPR का सरबराह लगाया था फैज अहमद फैज को, उसने ISPR का सरबराह लगाया था हफीज जलंधरी को। उसको पता था ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है। अब क्या हुआ है? अब हुआ ये है कि वो सारी की सारी जो 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 नफरत थी, जो सारी की सारी एंटी फीलिंग थी, वो कभी नून लीग से घूमती घूमती इस तरफ आ गई है। ये तो नैरेटिव तो कभी खत्म नहीं होता। देखिए, नैरेटिव आपका खत्म होना होता 6 महीने बहुत थे, नहीं फिर आपने कितना कुछ कर लिया। और ये सब जरूरत क्यों पड़ी इतनी डिटेल में तकरीबन 1.5 घंटा ये प्रेस टॉक करें और इस तरह के वो वहां पर जो जर्नलिस्ट भी बुलाए गए थे वो कुछ चुनिंदा जर्नलिस्ट थे, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, वो बुनियादी तौर पर 2 मकासद थे, मैं जहां तक समझा। एक तो ये समझते थे अगर हम सामने आएंगे तो शायद लोग जो है उनके अंदर एक खौफ का एलिमेंट आ जाएगा और अगले दिन लोग जो है वो उसमें नहीं निकलेंगे। तो जाहिर बात है किसी का बराह सामने आने से एक खौफ तो पैदा होता है, लेकिन उनको शायद अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर 63% लोग यूथ के लोग हैं। ये मेरी एज के लोग नहीं हैं कि जिन्होंने खौफ के अंदर परवान कराई हुई है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि 19 करोड़ मोबाइल है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, और उनमें से तकरीबन 14 करोड़ वो हैं जो स्मार्ट टेलीफोन है, ये जो एक एक चीजों को समझते हैं, वो जानते हैं। और आप क्या हुआ, आपके बिल्कुल मुख्तलिफ उसके मुकाबले का नैरेटिव जो है वो चलना शुरू हो गया और आप उस नैरेटिव को संभाल नहीं पाओगे। जाहिर बात है कि टीवी तो बहुत कम लोग देखते हैं इस वक्त दुनिया के अंदर।
पाकिस्तान के अंदर तो और भी कम लोग देखते हैं टीवी के अंदर। अब वो आप बेशक मरियम औरंगजेब को बिठाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद राना सनाउल्लाह को बिठाएंगे, लोग ऑफ कर देते हैं। लोग कहते हैं मैं अपने मोबाइल पे अपनी मर्जी की चीज देखता हूँ। तो इस चीज को कोई इदराक नहीं करता। मेरा ख्याल यही था कि इस वक्त पाकिस्तान के अदारों को एक बेहतरीन मार्केटिंग फेस चाहिए जो कि उनके पास नहीं है। सर, DGISI ने कहा कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था। आपने भी ट्वीट किए और आपको भी टेलीविजन प्रोग्राम्स के हवाले से आपको भी यानी खतरात मौजूद थे इस दौर में, आपने ट्वीट भी किया उस बारे में। सर, क्या वाकई पाकिस्तान के अंदर पहली बात तो यह है कि अगर वो खतरा उसको नहीं था या और लोगों को खतरा नहीं था, ये क्यों चले गए? क्या पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता कि कौन कौन टीवी चैनल पे कैसे कैसे टीवी चैनल पे बंद हुआ, बैन हुआ, निकला गया, निकाला गया? क्या किस सदी में आप रहते हैं? नहीं, और ये सब कौन निकलवाता है ये? सर, हम लोग क्यों इस डिबेट के लिए तैयार नहीं है? अगर DGISI कह रहे हैं तो क्यों डिबेट के लिए तैयार? मैं तो वही कहता हूँ कि मैं सिर्फ एक बात बताऊँ आपको जी, कि अगर उस वक्त वहां बैठे हुए सहाफी जो हैं उनके टेलीफोन ले लिए जाते तो आपको पता चल जाता कि उससे टेलीफोन में किसके किसके मैसेज मौजूद है। वही पता चल जाता कौन मैसेज करता है, कौन कहता है ये बोलो, कौन कहता है ये ना बोलो, फौरन पता चल जाता। तो दूर की बात ही नहीं थी। ये तो आप अभी 1 मिनट के लिए फ्रीज लगाएं पाकिस्तान के अंदर तमाम सहाफियों के, तमाम डायरेक्टर न्यूज के, तमाम चैनल मालिकान के टेलीफोन के, और कहें कि उनके मैसेज जो है वो आप एक मैसेज जो है सिर्फ कुछ ना करें, आप वो मैसेज जो हैं जो वहां पर आए हुए हैं, बेशक वो वॉइस मैसेज हो या कुछ मैसेज, उनकी एक समरी बना के, ये समरी का बराह रास्त छाप दें, आपको खुद पता चल जाएगा कौन है। तो और ये मकबूल जान साहब, ये जो हैं उनका नाम क्यों नहीं लिया जा सकता? आज भी बात क्यों नहीं की जा सकती? देखिए पहली बात तो यह है कि हम असल खतरा ये खुल के होनी चाहिए बात। देखिए अरशद शरीफ एक नाजुक आदमी था, वो चीजवेरा नहीं था कि जहाँ लड़े। क्यों लड़ता वो? उसको जिंदगी प्यारी थी भाई, वो जिंदगी। अब पहले लोग नहीं यहाँ मारे गए, कौन किसका हिसाब हुआ है, किसका हिसाब नहीं हुआ? मतलब जरा यह है कि एक खौफ का आलम है, इस खौफ के आलम के अंदर इशारे कनावे में जुबान में बात हो सकती है। किसने अरशद शरीफ का तो जनाजा पढ़ लिया लोगों का। बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जो चले गए, बेशुमार ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने जिंदगी में बिल्कुल ख्वारी की जिंदगी गुजार ली, कुछ कॉम्प्रोमाइज कर गए, ये सारा। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की सहाफत को ये सिर्फ इसलिए देखना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में सहाफत नहीं हो रही, पाकिस्तान में मालकान के चैनल और मालकान के अखबार चल रहे हैं, और मालकान का अपना मफाद है। मालकान को जरा सा भी को कहे कि भाई आपके फलां बात से हम जिद करेंगे, हम आपको देखेंगे, वो अगले दिन बंदे को फारग कर देते हैं, बंदे की जुबान बंदी कर देते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, ये चैनल वैनल सहाफी वाफी ये सब जो हैं ये अब बेमानी हो गए हैं। अब पाकिस्तान के अंदर आप ये देखें कि अब आप कोई किसी बंदे मालिक से बात करते हैं ना, तो कहते हैं भाई तुम रखो अपने पास, मैं यूट्यूब पे चैनल जो है उसको मैं खुद चला लूंगा। मैं आपको एक बात बताऊं, न्यूज चैनल जब मैंने छोड़ा है तो जो मैंने एक वीडियो बनाई थी ना यूट्यूब पे कि मैंने क्यों छोड़ा, उसकी व्यूअरशिप जो है मेरे पूरे कैरियर से ज्यादा थी। ओह जबरदस्त, इसमें कोई शक नहीं है। वन लास्ट क्वेश्चन, और ये मकबूल जान साहब, जो क्राउड मौजूद है इमरान खान के लॉन्ग मार्च में, जो उनका रवैया है, जो उस क्राउड के अंदर सर जो एनर्जी है, और जिस तरह से वो हुकूमत चेंज करने की नहीं बात कर रहे, वो आजादी की बात कर रहे हैं, उन्हें महसूस हो रहा है उनके गले में तोक है, वो गुलाम है। सर ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह का क्राउड देखिए। पहली बात होता था हमेशा मर्द निकलते थे। 77 में मैंने कोई औरत बाजार में निकलते हुए जुलूस में नहीं देखी। 74 की मूवमेंट में मैंने कोई नहीं देखी। उसके बाद भी जो एमएलडी की मूवमेंट थी, चंद एक निकली, बस जो थोड़ा सा क्राउड होता था, अलहदा होता था। मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, ये पाकिस्तान नजर ही नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान बदल कैसे गया। आप खुद सोचें कि कौन है जो अपने बच्चों को जाएगा कि चलो मेरे साथ मैं तुम्हें आंसू गैस पिलाता हूँ, और चलो आप इस पर रवैया देखें ना कि आप इस जुलूस के मुकाबले में एक बदजुबान किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप कभी मरियम औरंगजेब को ले आते हैं, आप कभी राना सनाउल्लाह को ले आते हैं। आपका हुकूमत वाला रवैया ही नहीं है। आपका रवैया तो बुनियादी तौर पर एक अजीबोगरीब किस्म के एक उस डेरे का है कि तुम मेरे डेरे पर हमला किया, मैं तुम्हें देख लूंगा। तो ये इस वक्त कश्मीर शहर हुकूमत जो है, हुकूमत का रवैया होता है कि हालात सेटल करे, वो नहीं हो रहा। और ये मकबूल जान साहब बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।